अब हम लोग जान पे खेल के इस तरह की कार्रवाई क्यों कर रहे हैं? हमको नहीं करना चाहिए, नहीं लड़ना चाहिए। मुझे जो लोग समझाते रहे, मैं तो चला गया, लेकिन हमारे लोगों को भी उन लोगों ने समझाया और मैंने भी लोगों से कहा कि भाई देखो, अब इस समय सरकार, प्रशासन, शासन पूरा उन लोग के साथ है माफियाओं के, तो तुम लोग को भी अपना बच के काम करना होगा। और मैंने अपने त्यागपत्र में ये लाइन लिखी, इसीलिए लिखी कि जनता इस पक्ष को जाने। डेमोक्रेसी में सोचती है कि मैंने अपने सरकार चुनी है अपने हित के लिए, लेकिन वो सरकार आपके कहने के लिए है, आपके हित के लिए, वो माफियाओं का संरक्षण। जाहिर तौर पर शैलेंद्र जी कहीं न कहीं राजनीतिक संरक्षण था, इसीलिए अक्सर मुख्तार अंसारी अपनी मूंछों पर ताव देता हुआ नजर आता था। लेकिन अगर मुख्तार अंसारी के नेटवर्क की बात की जाए तो उसका माफिया नेटवर्क आखिर कितना बड़ा था? आपने तो इस मामले को, इस केस को काफी अच्छे से स्टडी किया है। बिल्कुल, नेटवर्क बहुत बड़ा था। पूर्वांचल के जितने बड़े पट्टे हों, ठेके के हों, चाहे व्यापार के जो भी साधन हो, सब पे उसका नियंत्रण था, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। वो नहीं कर रहा है तो उसके लोग कर रहे हैं, या जो भी कर रहे हैं सब उसके सहमति से कर रहे हैं, उसको कमीशन देके। और यही कारण था कि रातों रात उसने देखते देखते हजारों करोड़ का एम्पायर खड़ा कर लिया अपना। लेकिन जब सरकार सख्त हुई तो यही गैंगस्टर एक्ट के तहत आज आप देख रहे हैं कि सैकड़ों करोड़ की रिकवरी भी हो चुकी है, उनके लोग जेल गए या मारे गए। तो जो साम्राज्य बनाया था उसने, वो धीरे धीरे ढहना शुरू हो गया, और जो डर के साम्राज्य को अपने फेवर में लोगों को कायम करके उसने बनाया था, वही डर उसके ऊपर हावी हो गया। अंत में शैलेंद्र जी, क्या आप ये कहने की स्थिति में हैं कि अब मुख्तार अंसारी के जाने के बाद, चूंकि उसके जो बेटे हैं वो भी केसेस के अंदर फंसे हुए हैं, तो ये कहा जा सकता है कि माफिया डॉन मुख्तार अंसारी का पूरा नेटवर्क अब खत्म हो चुका है? देखिए, मैं कह रहा हूं ये पूरी तरह से नेटवर्क इतनी जल्दी नहीं खत्म हो जाता है। अभी भी उनके कुछ लोग होंगे, सरकार ने जैसे कुछ तो रिकवर किया है, लेकिन इनडायरेक्ट डायरेक्ट बहुत से लोग अभी भी जुड़े होंगे। समय लगेगा, ऐसा नहीं है। सैकड़ों, मतलब कई दशकों की ये जो इनका सब किया हुआ है, जो इन लोगों ने शासन व्यवस्था सब चौपट की है, पूरा एक सिस्टम को इन्होंने खोखला कर दिया है, उसको ठीक करने में थोड़ा समय लगेगा। लेकिन मैं जानता हूं कि अब वो तेजी से होगा। जो काम धीरे धीरे हो रहा था वो तेजी से होगा। जो नए लड़के जो इनके प्रलोभन में आ जाते थे, उनके भी परिवार वाले या वो लड़के भी स्वयं। शैलेंद्र जी, अगर बीते एक साल की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के अंदर अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी, जो माना जाता था कि माफिया राज के और जो पॉलिटिकल कॉन्फ्लुएंस है उसका एक बड़ा प्रतीक और बड़े चेहरे के तौर पर उभरे थे, वो दोनों ही अब दुनिया में नहीं है। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर इस पूरे घटनाक्रम से एक विश्वास लोगों के बीच में बढ़ेगा। देखिए, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि ये मैसेज जनता देख रही है, जा रहा है जनता में। अगर जनता में ये मैसेज नहीं जाती तो ये सरकारें रिपीट नहीं होती। विपक्ष को भी आपके माध्यम से मैं यही कहना चाह रहा हूं कि अच्छे मुद्दों पर राजनीति करिए। अगर माफिया के समर्थन में खड़े होकर आप राजनीति करेंगे तो ये जनता आपको नकार देगी। वो पहले का समय नहीं है। अब रातों रात मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से बातें पब्लिक तक पहुंच रही है। आज इंटरनेट के कारण पूरा ग्लोबल सोच हो रही है। वो देखते हैं कि सिंगापुर में जो एक समय में इतना अपराधियों को बोलबाला था, वो सिंगापुर आज कहां से कहां पहुंच गया। तो वो भी तुलना करते हैं कि जिस तरीके के बयान आए हैं मुख्तार अंसारी की मौत को लेकर, चाहे उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती हों, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हों, जो कहीं ना कहीं इस पूरे घटनाक्रम के ऊपर शक की सुई खड़ी कर रहे हैं, जिनका कहना है कि इस मामले की अच्छे से जांच होनी चाहिए, क्योंकि पुलिस कहीं चूकी है और जान का खतरा था मुख्तार अंसारी को, लेकिन फिर भी लापरवाही बरती गई। क्या आपको लगता है कि इस मामले में लापरवाही हुई होगी, क्योंकि हाई प्रोफाइल कैदी तो था ही मुख्तार अंसारी? भाई देखिए, लापरवाही किस तरह हो सकती है? आप पे हार्ट अटैक आया, जो हमने कहा ना कि डर का साम्राज्य आप दूसरे पे कायम किए थे, वही साम्राज्य आप पे हावी हो गया। डर, आप डर डर के जी रहे थे। आपको हर समय लगता था कि अब मैं मार दिया जाऊंगा, या मुझे खाने में जा रहा है, या गलत मेडिसिन दी जा रही है। ये डर था आपका, और कुछ नहीं था। तो जो आपने किया था वही आपके सामने आया। रही बात पॉलिटिकल पार्टीज की आरोप लगाने की, तो चुनाव का समय है, चाहेंगे लोग कि थोड़ा बहुत फायदा मिल जाए उसको, लेकिन ये चीज पॉलिटिकल पार्टी सभी को, चाहे पक्ष में हो चाहे विपक्ष में, ये सोचना पड़ेगा कि अगर इस तरह के चरित्र के लोगों के साथ वो खड़े होंगे तो जनता उनको नो डाउट खारिज करेगी।
शैलेंद्र जी, आपके इस इंटरव्यू के साथ साथ हम वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जिसका आपने जिक्र किया कि मऊ के दंगों के अंदर खुली जीप के अंदर घूमता हुआ मुख्तार अंसारी किस तरीके से नजर आ रहा था। अगर आप उस खौफ के मंजर को बयां कर सकें और कितना बड़ा चैलेंज था आपके लिए ऐसे समय में, जिसे ऐसे व्यक्ति को पकड़ना जो पॉलिटिकल संरक्षण भी हासिल किए हुए है, जो ताकत भी रखता है, और LMG जिस तरीके से आपने बरामद की थी वो अपने आप में एक बड़ी घटना थी उत्तर प्रदेश के लिहाज से। हाँ बिल्कुल, ये तो बहुत बड़ी घटना थी LMG रिकवरी। आपने देखा इकलौती रिकवरी अब तक LMG की है, वो भी आर्मी से चुराई हुई। और खौफ उसका कितना था, आप फुटेज बता रहे हैं, चल रहा है कि खुली जीप में घूम रहा है जहाँ कर्फ्यू लगा हुआ है। तो बहुत कुछ था उस समय, इसका चरम पे अपना था। LMG क्यों हासिल करना चाहता था मुख्तार अंसारी? अपराध तंत्र वो भी सेना से चुराई हुई LMG। देखिए, ये बिल्कुल सही कहा आपने। ये इसके पीछे इसका कारण ये था कि जो टेप हम लोग सुन रहे थे उसमें बार बार ये कह भी रहा था अपने लोगों से कि इस लाइट मशीन गन को किसी भी कीमत पर मुझे मिलनी चाहिए, क्योंकि कृष्णानंद की जो बुलेट प्रूफ गाड़ी है वो राइफल के अगेंस्ट में है, तो लाइट मशीन गन उसको भेज देगी। तो इसलिए वो उस समय 20 साल पहले 1 करोड़ में इसका सौदा कर लिया था। और हम LMG अगर रिकवर न करते तो उसी समय कृष्णानंद मार दिए गए होते हैं। लेकिन मेरी LMG रिकवरी के कारण 1.25 साल समझिए उनको और जीवन दान मिल गया। लेकिन आखिरकार कृष्णानंद राय को मारा मुख्तार अंसारी ने, और एक तरीके से जो वहां पर गैंग राइवलरी कही जाए या जिस तरीके से पॉलिटिकल राइवलरी बन रही थी, वहां पर एक दूसरे का प्रतिरोध हो रहा था, इसने पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश, गाजीपुर, मोहम्मदाबाद, उस पूरे इलाके को अगर देखा जाए तो उसके डेवलपमेंट को भी बहुत बाधित किया। शैलेंद्र जी, हाँ बिल्कुल सही बात है। जब सरकार का ही संरक्षण हो तो फिर आपको कुछ करने से कोई कैसे रोक लेगा। और आपने देखा कि जिस तरह से वो उनकी नृशंस हत्या हुई थी कृष्णानंद जी की, वो एक सबके लिए ऐसा एक मंजर था कि भाई अब मुख्तार के सामने कोई ना बोले, क्योंकि वो जो चाहेगा वो कर लेगा। 2 साल से पीछे पड़ा हुआ था मारने के, और उसने मार दिया। इन दोनों लोग के बीच में क्रॉस फायरिंग जनवरी 2004 में लखनऊ में हुई जी। तो जब सरकार ही साथ हो तो क्या कहा जाए। शैलेंद्र जी, मैं एक बार फिर लौटना चाहूंगा मुख्तार अंसारी की मौत की घटना पर, क्योंकि जो परिवार आरोप लगा रहा है, धीमे जहर की बात कही जा रही है। आप चूंकि पुलिस व्यवस्था और जेल व्यवस्था को भी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, जरा बताइएगा कि ऐसे में इस तरीके की घटना न हो, इसको सेफगार्ड कैसे किया जाता है, जेल मैनुअल के अंदर कैसे इस बात को सुनिश्चित किया जाता है कि कैदी को किसी तरीके का जहर जो है उसके खाने में न हो। देखिए, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि ये चीजें उसके अपने अंदर की डर थी। कोई भी जेल का कर्मचारी, चाहे अधिकारी हो या डॉक्टर हो, एक मुख्तार के लिए अपनी जिंदगी दांव पे नहीं लगाएगा। वो कभी नहीं चाहेगा कि मेरे जो सीधे हमारे निगरानी में मुख्तार है और कल को ये मरे तो मेरे ऊपर आ जाए। तो ऐसा मेरे हिसाब से जो मेरा अनुभव है कि इनके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा। लेकिन चूंकि ये बार बार यहाँ से निकलने की भी कोशिश कर रहे थे, इसलिए ऐसा माहौल भी बना रहे थे कि हमको उत्तर प्रदेश के जेल से बाहर कहीं ट्रांसफर कर दिया जाए। ये मुझे जो पता चल रहा था। लेकिन डर हावी हो गया, अंत में इन्हीं की जान चली गई, इन्हीं का अपने ही कर्मों से। शैलेंद्र जी, ऐसा भी कई बार देखा गया है, चाहे मुख्तार अंसारी हो, अतीक अहमद हो, ये कानून की जो प्रक्रिया है, कानून के जो विकल्प हैं, उनका इस्तेमाल करते हुए कहीं ना कहीं उनके गलियारों को तलाश कर बचते रहे हैं। देखिए, कानून का विकल्प से नहीं ये बच रहे थे। जब प्रोटेक्शन आपको मिलने लगे ना, तो हमने कहा ना, न्यायालय में सबूत भी नहीं पेश हो पाते हैं, गवाही नहीं हो पाती है, तब ये बचते हैं। और आज क्या कारण है कि इनको साल भर के अंदर 2-2 उम्र कैद हो गई, तमाम केसेस में सजा हो गई थी। तो कानून से बच कोई नहीं सकता। हाँ, कानून जिनके हाथ में है, जिनके जिम्मेदारी है कानून को निभाने की, चलाने की, उसको लेके एक सिस्टम कायम करने की। बिल्कुल शैलेंद्र जी, कानून उतना ही मजबूत होता है, उतना ही प्रभावी तरीके से काम करता है जितना उसे लागू करने वाले लोग होते हैं। बहुत शुक्रिया जी न्यूज से खास बातचीत करने के लिए आपका। और इस बड़ी खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है, ग्राउंड जीरो पर भी आपको लिए चलेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर इस समय अलर्ट है। मुख्तार अंसारी का पंचनामा हो रहा है, बांदा में पोस्टमार्टम के बाद उसके शव को गाजीपुर, मोहम्मदाबाद ले जाया जाएगा। आप बने रहिए जी न्यूज के साथ। जी न्यूज।